नमस्कार साथियों, मैं जनार्दन दीक्षित एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल A2 एजुकेशन ग्रुप में। हम हिंदी वर्णमाला को लेकर, हिंदी व्याकरण को लेकर के चल रहे थे, जिसमें हमने हिंदी वर्णमाला पढ़ ली थी और समास प्रकरण पे हम बात कर रहे थे। समास प्रकरण में हमने अव्ययीभाव समास और समास की पारिभाषिक जो पृष्ठभूमि थी उसको बहुत अच्छे से समझा था। आज हम बात करेंगे उसके अव्ययीभाव समास के बाद जो अगली श्रृंखला में हमें समास मिलता है, जिसे हम कहते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण समास हो जाता है, क्योंकि जब भी आप कोई भी प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो उसमें जितने भी समास पूछे गए हैं उन सब में सबसे ज्यादा बार पूछा गया समास तत्पुरुष ही होएगा। आज मैं एक बात फिर आपको ये बात बता देता हूं कि जब से समास प्रकरण हमने शुरू किया, मैं बार बार उस बात को दोहराता हूं कि समास को जो भी समास से संबंधित आए उस प्रश्न को हल करने में कभी भी शब्दों की सहायता मत लो। समास विग्रह पर आधारित होता है। विग्रह करने के बाद ही आप ये तय करें कि उसमें कौन सा समास है। मैंने अव्ययीभाव समास में आपको इसके उदाहरण दिखाए थे कि उसमें प्रथम पद अव्यय ना होकर के कभी कभी द्वितीय पद अव्यय मिल जाता है, तो उन पदों को भी वहां पर भी अव्ययीभाव समास होएगा। तो इसलिए विग्रह आवश्यक है और एक शब्द में दो या दो से अधिक समास आपको मिल सकते हैं। ये बात मैं लगातार उस दिन से कह रहा हूं जिस दिन से समास शुरू हुआ है, और आपको ये बात ध्यान में भी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले देख लेते हैं तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करी जाती है, या कहें पहचान के नियम। तो तत्पुरुष समास की पहचान कैसे करेंगे। नंबर 1, पद की प्रधानता के आधार पर अगर देखा जाए तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। ये बात मैंने पहले दिन ही आपको बताई थी। द्वितीय पद प्रधान होता है। चलिए, एक बात हो गई। और कैसे पहचानेंगे कि यहाँ पे तत्पुरुष समास होएगा। इसमें जो द्वितीय पद होएगा, ये जो द्वितीय पद है ये विशेष्य का काम करेगा। कहीं कहीं पर विशेष्य का काम करेगा। दूसरी पहचान हो गई। अव्ययीभाव समास को, तत्पुरुष समास को पहचानने का तीसरा जो तरीका या नियम है इसमें, या मैं कह दूं विग्रह का नियम है, तो जो कारक चिन्ह का प्रयोग जो होएगा, अभी सिर्फ पहचान के जो नियम लिखे जा रहे हैं उनको समझना जरूरी है। कारक चिन्ह कहाँ कब क्या कैसे होएगा ये सब हम जो समास को और अंदर बढ़ेंगे तब समझेंगे। तो कारक चिन्ह का प्रयोग, चिन्ह को ऐसे लिख सकते हो और ऐसे ही लिखा करें, क्योंकि चिन्ह में हा और ना में हा आधा बनता है, और हम लोग चिन्ह को अक्सर इस तरह से लिख देते हैं, तो जो बिल्कुल गलत होता है। तो कारक चिन्ह का प्रयोग, कारक चिन्ह का जो प्रयोग किया जाएगा वो कब करा जाएगा। सदैव प्रथम पद के बाद में होएगा। प्रथम पद के बाद में। अब ये बात आएगी कि ये तो बहुत आसान सी बात है, बहुत साधारण सी बात है कि कारक चिन्ह का प्रयोग प्रथम पद के बाद किया जाएगा। लेकिन जब ये स्थिति बनेगी तब मैं आपको दिखा दूंगा कि कारक चिन्ह का प्रयोग जल्दबाजी में आप द्वितीय पद के बाद भी कर सकते हैं। तो इसलिए द्वितीय पद प्रधान होता है, द्वितीय पद विशेष होता है। कारक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? प्रथम पद के बाद में करते हैं। तो तीन महत्वपूर्ण नियम है जो तत्पुरुष समास से संबंधित हैं और इनको आपको ध्यान में रखना है। एक बात और यहां पर रखना, या इसको लिखना कोई आवश्यक नहीं है, ये आप भी जानते हैं, इसमें लिंग और वचन का जो प्रयोग किया जाता है वो द्वितीय पद के अनुसार करते हैं। ठीक है, या यहां पर लिख देते हैं 4 नंबर, लिंग व वचन का प्रयोग, लिंग व वचन का प्रयोग, लिंग व वचन का प्रयोग द्वितीय पद के अनुसार करते हैं। द्वितीय पद के अनुसार किया जाता है। ये 4 बातें तत्पुरुष समास पढ़ने में ध्यान रखनी जरूरी है। क्या बताया मैंने? द्वितीय पद प्रधान, द्वितीय पद विशेष, कारक चिन्ह का प्रयोग सदैव प्रथम पद के बाद, और लिंग और वचन का जो हम निर्धारण करते हैं वो द्वितीय पद के अनुसार करते हैं। तो ये 4 मेन बातें हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं समास के जो भेद है। अव्ययीभाव समास कितने प्रकार का होता है?
चलो इसको एक साथ लिख देते हैं, पूरा जगह बचेगी। तत्पुरुष तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद कितने होते हैं, पेपर में प्रश्न आ जाता है और प्रत्येक भेद से प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं भेदों की संख्या कितनी है। तत्पुरुष समास के 5 भेद बताए जाते हैं या किए गए हैं, लेकिन होते हैं, ये याद रखना है। अब वो कौन कौन से होते हैं? 5 भेद होते हैं। भाई लाइट बंद कर देना ये वाली। तो हम तत्पुरुष समास के भेदों की बात कर रहे थे। तो तत्पुरुष समास के भेद हमने देखे, 5 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद जो इसका होता है उसे कहते हैं नई तत्पुरुष समास। नए बोल सकते हो, नए तत्पुरुष समास। समास में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जटिल, सबसे ज़्यादा दुविधा में डालने वाला समास अगर है तो तत्पुरुष समास है। तो पहला हमने इसका भेद लिख दिया, नई तत्पुरुष समास। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे, दूसरा है लुप्त पद तत्पुरुष समास। लुप्त पद तत्पुरुष समास। तीसरा इसी में मिलता है लुप्त कारक चिन्ह। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास। इसी क्रम में आपको चौथा मिलेगा अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास। और इसके बाद अगला मिलेगा उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास। हमने तत्पुरुष समास के 5 भेद देखे, उनका वर्गीकरण 5 भागों में किया। पहला हमने देखा नए तत्पुरुष समास, दूसरा लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। जिनमें सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की आशंका होती है नए तत्पुरुष समास से, लुप्त पद तत्पुरुष समास से और लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास से। अभी तक के इतिहास में जितनी परीक्षाएं हुई हैं, इन्हीं 3 समासों से सर्वाधिक प्रश्न पूछे गए। यदा कदा ही नीचे के 2 समासों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज का विषय लेते हैं, नए तत्पुरुष समास से शुरुआत करेंगे और समझते हैं कि नए तत्पुरुष समास में किस तरह के उदाहरण आते हैं, उनको हम पहचानेंगे कैसे कि तत्पुरुष में कौन सा भेद है।